ढोला सदिया पुल। तिनसुकिया जिले में इस पुल का उद्घाटन करके अब यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ता हुआ। तो आप देख रहे हैं पुल से होते हुए ही ये जो काफिला है ये आगे बढ़ रहा है। तो उद्घाटन का जो अगला हिस्सा है वो ये भी कि इस पुल पर जो गाड़ियां इस वक्त चल रही हैं वो दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला है। 100 किलोमीटर की रफ्तार से इस पुल पर गाड़ियां चल सकती हैं, लड़ाकू टैंक इस पर चल सकते हैं, सेना अपनी पूरी टुकड़ियों के साथ इस पुल का इस्तेमाल कर सकती है। और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि चीन को चित्त करने का मादा रखता है ये पुल। इसे बनकर तो 2015 में तैयार होना था, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ के चलते साल भर में सिर्फ 4 से 5 महीने का ही काम हो पाता था, इसीलिए काम थोड़ा खिंचा। 2017 में ये पूरा हुआ है। ये जो पुल अभी आप देख रहे हैं ये ढोला सदिया पुल तिनसुकिया जिले में असम और अरुणाचल के बीच की दूरी को 5 घंटे कम करेगा। 165 किलोमीटर की दूरी है और इस वक्त जो गाड़ियों का काफिला इस पुल पर दौड़ रहा है वो गाड़ियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की हैं। खुद पीएम नरेंद्र मोदी गाड़ी में मौजूद हैं और इस पुल का उद्घाटन करने के बाद अब मोदी सरकार के 3 साल के कामकाज के लिए का अगला पड़ाव जो होगा वहां बढ़ते हुए। क्यों अहम है असम का पुल, यह हम आपको लगातार बता रहे हैं। एशिया के सबसे लंबे ढोला सदिया पुल का उद्घाटन पीएम ने किया है। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी पर बना हुआ है। एशिया का सबसे लंबा पुल है, 9.25 किलोमीटर लंबा यह पुल, 3 लेन वाला पुल यह है और सबसे लंबे पुल होने की इसकी चर्चा हमेशा से रही है, भारत में नहीं पूरे एशिया में। 2011 में ये पुल बनना शुरू हुआ था, तकरीबन 800 करोड़ तक की तब इसकी लागत बताई जा रही थी, 850 करोड़ की, लेकिन 2015 की जगह 2017 में बनकर पूरा हुआ तो लागत 1000 करोड़ तक पहुंच गई। और 165 किलोमीटर की जो दूरी है 2 राज्यों की, असम और अरुणाचल की, उसे 6 घंटे के बजाय अब इस पुल के जरिए आप सिर्फ 1 घंटे में पार कर पाएंगे। और इस पुल का पहला इस्तेमाल करता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला उद्घाटन के ठीक बाद इसी पुल के जरिए, ढोला सदिया पुल के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ। आज मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर इस पुल का उद्घाटन किया है। ना सिर्फ असम की जनता को, ना सिर्फ पूर्वोत्तर की जनता को, बल्कि पूरे देश को समर्पित ये पुल और चीन से मिलने वाली चुनौती का भी माकूल जवाब देगा ये पुल, क्योंकि इस पर लड़ाकू टैंक उतर सकते हैं 60 टन के वजन वाले, और अर्जुन लड़ाकू टैंक 58 टन का वो इस पर आसानी से उतर सकता है। सेना अपनी पूरी टुकड़ियों के साथ इस पुल का इस्तेमाल कर सकती है। और जहां तक गाड़ियों की बात है, आवागमन की बात है, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस पुल पर गाड़ियां दौड़ सकती हैं। और दोनों ओर का नज़ारा भी आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से। ये जो पुल है ये असम और अरुणाचल के बीच की दूरी को काफ़ी कम करता है और इस पुल पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला। आज 3 साल पूरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। आज एक नया नारा भी मोदी सरकार ने जारी किया है, साथ है विश्वास है, हो रहा विकास है। और इसी नारे के साथ अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए असम पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं और प्रतिमा की रिपोर्ट हम सुबह से ही आपको अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। इस पुल के बारे में प्रतिमा ने पूरी रिपोर्ट हम तक भेजी। प्रतिमा, अभी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि इस पुल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है। आप तो बाकायदा इस पुल पर गई हैं, पूरी रिपोर्ट आपने तैयार की है। सबसे बड़ी खासियत ढोला सदिया पुल की क्या है? जी बिल्कुल नेहा, आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात ये थी कि असम और अरुणाचल पूर्वोत्तर के 2 राज्य होते हुए भी, पूर्वोत्तर में होते हुए भी बहुत दूर थे अब तक एक दूसरे से, और उधर तक पहुंचने के लिए, असम से अरुणाचल जाने के लिए लोगों को काफी मुशक्कत का सामना करना पड़ता था। इसी लिहाज से इस पुल की मांग उठी थी कि इन दोनों के बीच की दूरी कम हो, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि जब 1962 का युद्ध हुआ था भारत और चाइना के बीच, तो यहाँ से सैन्य सामग्री ले जाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना हुआ था। अगर उस दौरान ये पुल होता तो सामरिक तौर पर भी भारत को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है इस चीज का। और अब जब ये पुल बनकर तैयार हो गया है, जो कि 2011 में बनना शुरू हुआ था और 2015 में पूरा होना था। हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है जहां पर हर साल बेमौसम बरसात देखने को मिलती है, जिसके चलते बाढ़ हर साल आती है। तो ऐसे में केवल 4-5 महीने ही पूरे साल भर में यहाँ काम होता था। उसके बावजूद 2 साल ज्यादा लगकर ये 2017 में कंप्लीट हो गया है। 1000 करोड़ की लागत से पूरा पुल बनकर तैयार हो गया है। और सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो अब ये चीन के लिए बेहद खतरे की घंटी है, क्योंकि चीन की सीमा
यहाँ तक पहुंच पाना बहुत बेहद आसान हो गया है। पहले सैनिकों को भी एक पार से दूसरे पार जाने के लिए या तो अगर सड़क मार्ग से जाते थे तो एक दिन से ज्यादा लग जाता था वक्त, और अगर फेरी यानी नाव के सहारे उस पार जाना होता था तो करीब 4.5 घंटे लगते थे, जिसमें भी हर तरीके का भारी सामान उस पार नहीं जा पाता था। इस पुल के बन जाने से एक सबसे बड़ी जो विशेषता वो ये है कि बड़ी आसानी से इस पर जो टैंक है वो एक पार से दूसरी पार जा सकता है। खुद प्रोजेक्ट मैनेजर ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए इस बात की पुष्टि की थी कि जिस दौरान ये पुल बनना शुरू हुआ था, तैयार होने के बाद इस पर करीब 170 टन का वजन डालकर देखा गया था कि क्या ये वजन सहने की क्षमता इस पुल में है या नहीं, और उसके बाद ये तय किया गया कि 60 टन का जो टैंक है, हमारा जो अर्जुन टैंक सबसे ज्यादा डेवलप टैंक है वो 58 टन का है, तो 60 टन तक का वेट ये पुल बड़ी आसानी से झेल सकता है। और साथ ही साथ जो गाड़ियां हैं वो बड़ी ही तेजी से एक पार से दूसरी पार 100 किलोमीटर की रफ्तार से उस पार पहुंच सकती है। और दूसरी बड़ी बात ये कि अब इस पुल के बन जाने से जो मिनिमम टाइम लगता था 4.5 घंटे का, वो मात्र अब 30 मिनट पे पूरा किया जा सकता है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिमा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। प्रतिमा मिश्रा जो असम में मौजूद हैं, जो तिनसुकिया जिला पहुंची थी, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के इस उद्घाटन से पहले ही इस पुल में क्या बड़ी चीजें हैं, इसके फीचर्स, तमाम विशेषताएं जो इस पुल की हैं वो आप तक पहुंचाई थी, और वो ये बताती हुई कि ना सिर्फ आम लोगों के लिए ये पुल, खासकर असम और अरुणाचल के लोगों के लिए एक कड़ी का काम करेगा, बल्कि इसके साथ ही चीन को चित करने की ताकत भी रखता है ये पुल। और इसी पुल पर आप देख रहे हैं इस वक्त जो तस्वीरें, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ। अब से कुछ मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुल का उद्घाटन किया, और मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर ढोला सदिया पुल देशवासियों को समर्पित किया। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अरुणाचल और असम के बीच की जो दूरी है, दिसपुर से लेकर ईटानगर तक के बीच की दूरी, ये आप 6 के बजाय अब सिर्फ 1 घंटे में पूरा कर पाएंगे। यानी 5 घंटे का जो सफ़र पहले करना पड़ता था, इस पुल के बाद वो सफ़र 5 घंटे कम हो जाएगा। ये एक फ़ायदा होगा। और इसके साथ ही सामरिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो ये कोई सामान्य पुल नहीं है। इस पुल पर लड़ाकू टैंक जो हैं वो चल सकते हैं, सेना इस पर चल सकती है, साजो सामान जो सेना का है वो तुरंत पहुंचाया जा सकता है। और ऐसे में चीन से मिलने वाली चुनौती में के जवाब में ये पुल अपने आप में काफ़ी अहम है। पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये देखिए आप, पुल के बीचों बीच उन्होंने गाड़ी रोकी है, अपनी गाड़ी से बाहर निकले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ढोला सदिया पुल पर उनका काफिला आगे बढ़ रहा था। अब ऐसा लग रहा है कि जो गाड़ियों का काफिला है वो रोककर पीएम नरेंद्र मोदी, देखिए एक तरह से चलते हुए इस पुल पर, इसका भी अपना एक आनंद है। आज ही इस पुल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही उद्घाटन किया है, और देखिए वो इस पुल पर चल करके, जाहिर सी बात है ये आनंद का भी एक क्षण होगा, क्योंकि 1000 करोड़ की लागत से बना ये ऐसा पुल है जो ना सिर्फ आम जनता के लिए खुशियां लेकर आया है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद अहम है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से पुल पर चल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जायजा लेते हुए, ढोला सदिया पुल पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, और वो जो बोर्ड जहां पर लगा हुआ है वहां तक चल करके गए हैं। उस बोर्ड में आप देख सकते हैं पुल की एक तस्वीर है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक छोर पर, एक किनारे पुल के पहुंचकर अपनी गाड़ियों को उन्होंने रुकवाया, जो उनकी गाड़ी का काफिला था, अपनी गाड़ी से उतरे हैं और चल करके पहुंचे हैं पुल की एक तरफ, और अब वहां से दूसरी तरफ जाते हुए, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि चल करके इस तरह से वो खुद जायजा ले रहे हैं। उनकी गाड़ियां तो इस पुल पर उद्घाटन के ठीक बाद यहां से बढ़ रही थी अपने अगले पड़ाव की ओर, लेकिन अब दोनों तरफ जाकर के जो सीनरी है वहां पर, और जैसा हम आपको बता रहे हैं, ये जो पुल है ये दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है, लोहित नदी, उस पर बना हुआ है ये पुल। ये गर्व का एक मौका देश के लिए भी, क्योंकि जिस पुल को 2015 में बनकर तैयार होना था, आखिरकार 2017 में वो बना। और जैसा कि प्रतिमा हमें बता रही थी, और अब देखिए आप, सर्बानंद सोनोवाल भी यहाँ पर आ गए हैं, असम के मुख्यमंत्री, चेहरे पर मुस्कान उनके, और नितिन गडकरी भी यहाँ पहुँच गए हैं। तो पीएम का जो काफिला अब तक गाड़ियों में था और इस पुल पर से गुजर रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस काफिले को रुकवाया, अपनी गाड़ी से वो उतरे हैं और उनके साथ
अब असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पुल के बीचों बीच यहां पहुंचकर जायजा लेते हुए, अपने आसपास देखते हुए, और जैसे आप अंग्रेजी में कहते हैं टेकिंग इन द सीनरी, आसपास जिस तरह का माहौल है, ये पुल जिस तरह से बनकर तैयार हुआ है, इसकी भव्यता, और ये कोई साधारण पुल नहीं है क्योंकि इस पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियां तो दौड़ ही सकती हैं, लेकिन आप लड़ाकू टैंक भी इस पर उतार सकते हैं। और जैसा प्रतिमा बता रही थी कि सबसे जो हमारा डेवलप्ड टैंक है अर्जुन, 58 टन उसका वजन है, उसको आप अगर इस पर उतार सकते हैं, अगर सेना की टुकड़ियां इस पर चल सकती हैं, अगर हथियार साजो सामान आप सेना तक आसानी तक इस पुल से पहुंचा सकते हैं, तो इस पुल का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। अब से कुछ वक्त पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुल का उद्घाटन किया और अब कुछ जानकारी वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से साझा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उन्हें कुछ जानकारी देते हुए, और सर्बानंद सोनोवाल भी आप देख सकते हैं नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। उनके लिए तो ये काफ़ी अहम लम्हा होगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सभी राज्यों में से असम को चुना अपने 3 साल के कामकाज को जनता तक पहुंचाने के लिए, जश्न मनाने के लिए, मोदी फेस्ट का जिसको नाम दिया गया है। और खुद सर्बानंद सोनोवाल के असम की सत्ता में आए हुए 1 साल पूरा हो रहा है, तो दोहरी खुशी का मौका, दोहरे जश्न का मौका। और पीएम नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप देख सकते हैं असम के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ पुल पर मौजूद हैं, बातचीत करते हुए आपस में, और लगातार चहलकदमी करके, चल करके वो पुल का जायजा ले रहे हैं। और साथ ही पुल के दोनों तरफ जिस तरह की तस्वीर है उसे भी देखते हुए, उसका आनंद लेते हुए। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना ये एशिया का सबसे लंबा पुल है, और अगर आप इसकी और बारीकियों में जाएं तो दरअसल ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है, लोहित नदी, ये पुल उस पर बना है। बहुत लंबा पुल है, 9.25 किलोमीटर लंबा, 3 लेन वाला ये पुल है। और इस पुल का उद्घाटन करने के बाद इस पर अगर गाड़ियों के दौड़ने की बात की जाए तो पहला काफिला जो आगे बढ़ा वो पीएम नरेंद्र मोदी का। फिर अचानक उन्होंने अपनी गाड़ी को, अपने पूरा जो गाड़ियों का काफिला था उसको पुल के बीचों बीच ही रुकवाया। गाड़ी से उतरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते हुए गए हैं इस पुल का जायजा लेने के लिए। और दोनों तरफ आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, लोहित नदी जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, वो दिखाई दे रही है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी को देते हुए। क्यों अहम है असम का पुल, ये लगातार हम आपको नीचे दिखा रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर बना हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ वक्त पहले इस पुल का उद्घाटन किया। असम और अरुणाचल की जनता के लिए ये पुल किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि 6 घंटे की दूरी जो इन 2 राज्यों के बीच हुआ करती थी वो अब कटकर सिर्फ 1 घंटे की रह जाएगी, यानी 5 घंटे का सफर बच जाएगा। और अब वापस एक बार फिर से गाड़ी में सवार होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब यहां से पीएम का यह काफिला और आगे बढ़ता हुआ अपने अगले पड़ाव की ओर जाएगा। आज दिन भर जो कार्यक्रम रहने वाला है उसमें आपको बता दें 4:45 बजे शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को भी संबोधित करने वाले हैं, जहां मोदी सरकार के 3 साल के कामकाज का जिक्र वो करेंगे। और हो सकता है उस वक्त इस पुल का जो उन्होंने उद्घाटन किया है, जिस तरह से उन्होंने पुल के दोनों तरफ के नज़ारे देखे, खुद उन्होंने चल करके पुल का जायजा लिया, हो सकता है उसके बारे में भी वो अपना अनुभव साझा करें। और आप देख रहे हैं हर रोज पेट्रोल डीजल जो है 10 लाख के करीब पेट्रोल डीजल, 10 लाख लीटर के करीब पेट्रोल डीजल की बचत होगी। और असम अरुणाचल के बीच 165 किलोमीटर की जो दूरी है, दूरी कम होगी दोनों राज्यों के बीच की, और 10 लाख रुपए की बचत होगी। तो कितना किफायती ये पुल है, आम जनता के लिहाज से कितना खास ये पुल है, उनको सुविधा देने के मामले में कितना अहम ये पुल साबित होगा। और जाहिर सी बात है चीन के साथ जो उतार चढ़ाव भरे हमारे रिश्ते रहे हैं, उनके बीच में ये पुल बेहद अहम भूमिका निभाएगा। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गति पकड़ता हुआ, बीच में पीएम नरेंद्र मोदी ने अचानक अपनी गाड़ियों को रुकवाया था, वो गाड़ी से उतरे, चल करके उन्होंने इस ढोला सदिया पुल पर जायजा लिया। और अब इसके बाद वो आगे बढ़ते हुए एशिया के सबसे लंबे पुल से इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं। रफ्तार पकड़ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की गाड़ियां। और आप देखिए, ये आपको एहसास भी हो रहा होगा जिस तरह से विजुअल्स हमारे सामने कैमरे से आ रहे हैं,
जिस गति से ये विजुअल्स आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, उससे आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि धीरे धीरे जो गाड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की गाड़ियां, वो भी रफ्तार पकड़ते हुए, क्योंकि दरअसल आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस पुल पर गाड़ी चला सकते हैं। और ये सिर्फ इसका एक ही पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि आप इस पुल पर, जिसे अभी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, लड़ाकू टैंक उतार सकते हैं और 60 टन वजन के लड़ाकू टैंक इस पुल पर उतारे जा सकते हैं। तो अगर कभी ऐसी स्थिति आती है कि चीन के साथ हालात खराब होते हैं, तो कम से कम हम अपने सैनिकों को इस पुल के माध्यम से हथियार, साजो सामान, सामग्री पहुंचा पाएंगे और ऐसे में ये भारत को, भारतीय सेना को काफी सशक्त करेगा। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ता हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी खुद इस काफिले में मौजूद हैं और उनके साथ असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उन्हीं के साथ मौजूद हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हुए आज दिन भर मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी पूर्वोत्तर राज्य में रहने वाले हैं जहां बीजेपी ने अपनी पहली सरकार बनाई, अगर आप पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें। और उसके बाद जाहिर सी बात है फिर मणिपुर में भी बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन असम इस लिहाज से बेहद खास है बीजेपी के लिए कि जनता ने जनादेश देकर पहली सरकार बीजेपी की पूर्वोत्तर में बनवाई। और ये पुल, ढोला सदिया पुल, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, देखिए किस तरह से रफ्तार पकड़ रहा है। आप विजुअल्स देख के अंदाजा लगा सकते होंगे कि शुरुआत में जिस गति से गाड़ियां चल रही थी, अब गाड़ियों की रफ्तार बढ़ा दी गई है। ये शायद एक तरीका भी हो सकता है इस पुल को टेस्ट करने का, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां यहां दौड़ सकती हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ वक्त पहले ढोला सदिया पुल का उद्घाटन किया, फिर पुल पर नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ता हुआ और एशिया के सबसे लंबे पुल पर जब पीएम नरेंद्र मोदी की गाड़ियां आगे बढ़ रही थी, उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई, अपने काफिले को रुकवाया और देखिए किस तरह से उतरकर चहलकदमी करते हुए, चलते हुए वो पुल के एक तरफ गए पहले और फिर दूसरी तरफ गए। और क्योंकि वो निकले अपनी गाड़ी से बाहर, तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी वहां आ गए, फिर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आए, शायद हाथ से इशारा करते हुए, बुलाते हुए भी अपनी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं, हम आपको बता दें। और अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में सवार होकर, उनका पूरा काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है अपने अगले पड़ाव की ओर। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं कि आज किस तरह से असम की जनता को, पूरी पूर्वोत्तर की जनता को और देशवासियों को तोहफे के रूप में ये पुल समर्पित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।